गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके सक्षम के पेपर भी होंगे आगे आने वाले टाइम में, हो सकता है दिसंबर या इसके बाद हों। तो आप पिछली कक्षाओं में आपने सक्षम के बारे में पढ़ा था, तो उसी को ही अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सक्षम में बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में आपको पता है और नया कुछ उसमें ऐड नहीं हुआ है, लेकिन बस आपने क्या करना है, उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि अब बहुत सारी क्लासेस हमारी नहीं हो रही हैं। सिर्फ आपको सिलेबस से रिलेटेड ही मटेरियल आपको भेजा जा रहा है। तो हम सक्षम के बारे में अब प्रैक्टिस अपनी शुरू कर रहे हैं। तो सक्षम में सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आयत, आज मैं आपको आयत के बारे में बताऊँगा। आयत क्या होती है। आयत एक रेक्टेंगल, जिसको हम रेक्टेंगल भी बोलते हैं, ये इस टाइप का रेक्टेंगुलर, जैसे आपने ईंट देखी होगी, ईंट का जो एक हिस्सा दिखता है वो क्या होता है, वो आपका एक आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, जिसमें ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर है। मान लो ये इधर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। जो ये लंबी वाली साइड होती है उसको हम लंबाई बोलते हैं, और जो ये छोटी वाली साइड होती है उसको हम चौड़ाई बोलते हैं। तो इससे जुड़े हुए ही आज हम कुछ सवाल करेंगे। तो आयत के बारे में तो मुझे पता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, आपने पहले भी किया हुआ है। तो देखो, आज हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत और एक दूसरी हमारे पास फिगर बनती है। अगर हम इन सारी भुजाओं को बराबर कर दें, अगर ये 4 है तो ये भी 4 कर दें, तो एक हमारे पास वर्ग बन जाता है। क्या बनता है, हमारे पास वर्ग बनता है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में 4 सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से क्या है, ये सभी भुजाएं क्या हैं, इसमें वर्ग में बराबर होती हैं। इसको बोलते हैं आयत और इसको बोलते हैं वर्ग। ये 5वीं क्लास, 4थी क्लास के लिए भी हेल्पफुल है। 3री क्लास में भी आयत वर्ग के बारे में आ जाता है, लेकिन 4थी और 5वीं में तो पूरे इनमें सवाल बनेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें काम में आती हैं। एक काम में आता है परिमाप और एक क्षेत्रफल। तो आज की क्लास में हम सिर्फ परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। इन आयत और वर्ग के परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। परिमाप होता क्या है, आपको परिमाप का पता होना चाहिए। आप जैसे जो बच्चे गांव से हैं और उन्होंने खेत वगैरह देखे हैं, अगर वो पूरे खेत का एक पूरा राउंड लगाएं, मान लीजिए खेत का पूरा राउंड लगाएं, तो वो क्या होगा, वो उसका परिमाप होगा। उसकी पूरी एक परिक्रमा पूरी कर ली। ये आपका एक आयताकार खेत है। एक बच्चा, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक बच्चा खड़ा है, और उस बच्चा यहाँ से वो दौड़ना शुरू करता है। यहाँ से वो दौड़ता हुआ फिर वो पूरा एक चक्कर, पूरे खेत का एक चक्कर अगर पूरा कर लेता है, तो वो क्या है, एक तरह से परिमाप है, क्योंकि उसने पूरी एक परिधि इसकी पूरी कर ली, एक परिक्रमा पूरी कर ली। तो चारों ओर की जो लंबाई है, चारों ओर की जो भुजाएं हैं, उन सबका जोड़ कर दो, वो आपका परिमाप, वो आपका क्या आ जाता है, वो आपका परिमाप आ जाता है। अब मान लीजिए ये यहाँ पर हमारे पास 5 मीटर है, कोई आपके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है छोटा सा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5 मीटर है, ये हमारे पास 4 मीटर है। अब देखिए, अब हम परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर, अब ये 5 है, इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, 5 मीटर ही होगी। 4 के सामने वाली 4 मीटर हो गई। अब हम इन सबको क्या करेंगे, अब हम इन सबको जोड़ देंगे। तो 5 जमा 4 जमा 5 जमा 4, सबको जोड़िए। 5 4 9, 9 5 14 और 4 18। ठीक है, सीधा भी जोड़ सकते हो। 5 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18। तो 18 मीटर हमारा क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। क्या आ गया, परिमाप आ गया। इसी तरह कोई और सवाल उठा लेते हैं हम परिमाप से ही संबंधित। अब
एक मैं यहाँ पर इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, इसकी भुजा मैं 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। अब आपने इसका क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर जोड़िए 6, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और 3 सेंटीमीटर ये भी अब इधर आपका 3 सेंटीमीटर होगा। जोड़िए 6 जमा 3 जमा 6 जमा 3, जोड़ दीजिए 6 3 9 6 15, 15 और 3 18, ये भी हमारे पास 18 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, परिमाप। अब देखिए 5वीं क्लास के लिए खासकर, अब इसके लिए एक सूत्र भी बनता होता है। अब देखो, ये देखो हमने लंबाई कितनी बार जोड़ा, हमने लंबाई को 2 बार जोड़ा, चौड़ाई कितनी बार वो जोड़ा, चौड़ाई को भी हमने 2 बार जोड़ा। अब देखो, अब हम इस तरीके से हम अपना एक सूत्र निकालते हैं। लंबाई को कितनी बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, 2 हमने लंबाई जोड़ी और 2 ही हमने क्या जोड़ी, 2 ही हमने चौड़ाई जोड़ी। अब देखिए 2 अगर हम बाहर निकाल लें, 2 दोनों के पास है, अंदर क्या बचेगा, अंदर एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो ये हमारे पास 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये हमारा एक परिमाप निकालने का सूत्र आ गया। अब देखिए, अब हम इसकी मदद से परिमाप निकालने की कोशिश करते हैं। देखो आंसर हमारा सेम आता है कि नहीं। 2 गुना लंबाई कितनी थी, लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारी 3 सेंटीमीटर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 जमा 3 9, 9 दूनी 18, तो 18 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी क्या आ गया, परिमाप आ गया। ये भी 18 और ये भी 18, तो दोनों का क्या आया, दोनों का परिमाप दोनों तरीक़ों से सेम आया है। चाहे सभी भुजाओं को एक एक करके जोड़ दो, या फिर जो हमने अभी सूत्र बनाया है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, या तो इस सूत्र का प्रयोग करके परिमाप निकाल दीजिए। तो सक्षम में आपका एक तरह से आपने आंसर बताना है, ऑप्शन बताना है, तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए ताकि आपका समय कम लगे। अब हम इसके सूत्र को लिख लेते हैं। इससे जुड़े हुए मैं कुछ सवाल आपको भेजूंगा, आपने वो सवाल आपने घर पर करने हैं।